नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी तरकीबें हमने हल कर ली हैं और बहुत सारे उसूल भी हम ज़िक्र कर चुके हैं। तो पहले भी ये बात करी थी कि हम जो भी तरकीब करेंगे साथ उसका उसूल ज़रूर ज़िक्र करेंगे, यानी जो उसको क़ानून है उसको हम ज़रूर ज़िक्र करेंगे। बग़ैर तरकीब उसूल के हम नहीं करेंगे, क्योंकि रटना कमाल नहीं, तरकीब को समझना कमाल है। तो गुज़श्ता उसूल ये पढ़ा था हमने कि जब दो इस्म हो, दोनों मारिफ़ा हो, तो पहले वाला इस्म मौसूफ़ होगा, दूसरे वाला सिफ़त होगा। इसी तरह हमने ये भी पढ़ा था कि दो इस्म हों, दोनों नाकिरा हों, पहले वाले को मौसूफ़, दूसरे वाले को सिफ़त कहेंगे। तो आज ये उसूल ज़िक्र करेंगे हम कि एक इस्म हो, उसके साथ ज़मीर मुत्तसिल हो, एक इस्म हो उसके साथ ज़मीर मिली हुई हो, मुत्तसिल का माना मिली हुई हो। मिसाल से बात वाज़ेह हो जाएगी। जैसे ग़ुलामी, अब ग़ुलाम ये एक इस्म है, इसके साथ जो या है ये ज़मीर है और इस ज़मीर को हम मुत्तसिल बोलेंगे। क्यों? ग़ुलाम जुमले के साथ ये मिली हुई है। तो उसूल क्या था कि एक इस्म हो और उसके साथ ज़मीर मुत्तसिल हो, तो ये आपस में मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह बनेंगे। यानी जो इस्म है, जैसे ग़ुलाम इस्म है, इसको हम मुज़ाफ़ और ज़मीर को मुज़ाफ़ुन इलैह बनाएंगे। अब आपको स्क्रीन पर 3 मिसालें नज़र आ रही हैं। ग़ुलामी हाज़िरुन, ग़ुलामुहु क़ाइमुन, ग़ुलामी रजुलुन फ़ाज़िलुन। अब ये तरकीब करेंगे इंशाअल्लाह, उसूल को भी पेश नज़र रखेंगे तो बात समझ आ जाएगी इंशाअल्लाह। अब हमने क्या उसूल आज का पढ़ा था कि एक इस्म हो, उसके साथ ज़मीर मुत्तसिल हो, तो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह तरकीब में वाक़े होंगे। अब देखें, ग़ुलामी हाज़िरुन, ग़ुलाम ये एक इस्म है या इसके साथ ज़मीर है, तो उसूल के मुताबिक बात करते हैं। ग़ुलाम मुज़ाफ़, ठीक है, या ज़मीर मुज़ाफ़ुन इलैह, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिलकर मुब्तदा, हाज़िरुन ख़बर, मुब्तदा ख़बर मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। जुमला इस्मिया क्यों हुआ? इसलिए कि शुरू में ग़ुलाम इस्म है। ख़बरिया क्यों हुआ? इसलिए कि ख़बर दी जा रही कि भाई मेरा ग़ुलाम हाज़िर है। अब दूसरी मिसाल, ग़ुलामुहु क़ाइमुन। अब उसूल क्या है? एक इस्म हो, ज़मीर मुत्तसिल साथ हो, यानी ज़मीर मिली हुई हो उसके साथ, तो तरकीब में मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह बनते हैं। अब ग़ुलाम ये इस्म है, तो क्या हुआ? मुज़ाफ़, हु ज़मीर मुज़ाफ़ुन इलैह। क्यों मुज़ाफ़ इलैह? इसलिए कि ज़मीर मुत्तसिल है, ये ग़ुलाम लफ्ज़ के साथ मिली हुई है। ग़ुलाम मुज़ाफ़ व ज़मीर मुज़ाफ़ुन इलैह, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिलकर मुब्तदा, क़ाइमुन ख़बर, मुब्तदा ख़बर मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। तो अगली मिसाल, ग़ुलामी रजुलुन फ़ाज़िलुन। तो अब ये पिछला उसूल भी इस तरकीब में दोहरा दिया जाएगा। अब ये तो आज वाला उसूल ही है। ग़ुलामी, ग़ुलाम मुज़ाफ़ या ज़मीर मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिलकर मुब्तदा। अब रजुलुन फ़ाज़िलुन, रजुलुन क्या है? नाकिरा है। फ़ाज़िलुन भी क्या है? नाकिरा है। उसूल हमने गुज़श्ता क्या पढ़ा था कि जब दो इस्म हों, दोनों नाकिरा हों, तो तरकीब में मौसूफ़ सिफ़त वाक़े होते हैं। तो रजुलुन क्या हुआ? मौसूफ़, फ़ाज़िलुन सिफ़त, मौसूफ़ सिफ़त मिलकर ख़बर, मुब्तदा ख़बर मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। अब ग़ुलामी रजुलुन फ़ाज़िलुन, इसका तर्जुमा किस तरह करेंगे? मैंने पहले बताया था कि मौसूफ़ सिफ़त का 2 तरह से तर्जुमा होता है। या तो मौसूफ़ को अपनी जगह पे रखें भी, सिफ़त को भी अपनी जगह पे रखें भी। दूसरा तरीका क्या होता है तर्जुमे का कि सिफ़त को मुक़द्दम कर दें, मौसूफ़ को मुअख़्ख़र कर दें। अब ग़ुलामी, मेरा ग़ुलाम, ठीक है ना। अगर सिफ़त का पहले करना, फिर क्या करेंगे? मौसूफ़ का अगर पहले तर्जुमा करना हुआ हो तो फिर ऐसा लफ्ज़ पहले ला देते हैं। ग़ुलामी मेरा ग़ुलाम, रजुलुन ऐसा आदमी है, फ़ाज़िलुन जो फ़ाज़िल है। तो अगर हम सिफ़त को पहले वाक़े करें तो फिर इसका ये है कि मेरा ग़ुलाम फ़ाज़िल आदमी है। मौसूफ़ का मौसूफ़ का हम यहाँ बाद में तर्जुमा कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि समझ आ चुकी होगी। अस्सलामु अलैकुम।